क्या कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर फाइनेंशियली चीजें बस अटक सी गई हैं? हम सब कोशिश करते हैं पर कभी कभी लगता है कि नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं। आज हम सिर्फ मेहनत की बात नहीं करेंगे बल्कि एक ऐसी पावरफुल एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे जो पैसा, मौके और प्रॉस्पेरिटी इन सब को हमारी तरफ खींचती है। चलिए इस 7 दिन के मनी मंत्र अनुष्ठान की एक गहरी जर्नी पर चलते हैं। ये जो एक लाइन है ना, यही इस पूरी बातचीत की जड़ है। देखिए, जब तक हम पैसे को सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े समझते रहेंगे, हम उसके पीछे सिर्फ भागते रहेंगे। लेकिन जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि पैसा एक लिविंग एनर्जी है, एक फ्लो है, तो उसे पाने के नियम ही बदल जाते हैं। तब हम उसे सिर्फ कमाते नहीं, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना सीखते हैं। और ये जो अनुष्ठान है, ये उसी एनर्जी को फील करने और अपनी एनर्जी को उसके साथ ट्यून करने का एक स्पिरिचुअल रास्ता है। तो सवाल उठता है कि ये मनी मंत्र असल में है क्या? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक खूबसूरत मेल है। ये एक पवित्र साउंड वाइब्रेशन है। सोचिए, इस यूनिवर्स में हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है ना? वैसे ही वेल्थ और अबंडेंस की भी एक खास फ्रीक्वेंसी है। ये मंत्र एक ट्यूनिंग फॉक की तरह काम करता है, जो हमारी पर्सनल एनर्जी को उस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन कर देता है। इसे एक ऐसी आध्यात्मिक चाबी समझिए जो प्रॉस्पेरिटी के उन दरवाजों को खोल देती है जो शायद हमें अब तक बंद नजर आ रहे थे। तो चलिए अब इस अनुष्ठान की सबसे पावरफुल टूल यानी उस डिवाइन की को जरा करीब से जानते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो कोर्स साउंड्स हैं, वो बीज हैं जिनसे अबंडेंस का पूरा संगीत बनता है। इस मंत्र के हर अक्षर में एक खास शक्ति छिपी हुई है जिसे हम अब समझने वाले हैं। ये है वो शक्तिशाली मंत्र। ये मां महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें हम सब प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून और शुभ अवसरों की देवी मानते हैं। इस मंत्र का हर एक शब्द, हर एक अक्षर यूनिवर्स की उस एनर्जी को एक्टिवेट करने की ताकत रखता है जो धन को कंट्रोल करती है। इसको सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, इसकी एनर्जी को, इसकी वाइब्रेशन को फील करने की कोशिश कीजिए। जब इसे बोला जाता है तो ये एक खास कंपन पैदा करता है जो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी शील्ड बना देता है। अच्छा, इस मंत्र की पावर को और गहराई से समझने के लिए इसे इसके 3 सबसे पावरफुल बीज मंत्रों में तोड़ते हैं। बीज मंत्र, आप जानते हैं, वो कोर साउंड्स होते हैं जिनमें किसी खास एनर्जी का पूरा एसेंस छुपा होता है। पहला है श्रीम। ये है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का बीज। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये हर तरह की फुलफिलमेंट को दिखाता है। दूसरा है ह्रीम। ये हमारी सोई हुई इनर पावर और पॉजिटिव एनर्जी को जगाता है। ये सूरज की तरह है जो हमें कॉन्फिडेंस और पावर देता है। और तीसरा क्लीन। ये है अट्रैक्शन की शक्ति, मैग्नेटिज्म की पावर। ये एक चुंबक की तरह काम करता है। और जब ये 3 बीज महालक्ष्मीयै नमः के साथ जुड़ते हैं तो ये एक कंप्लीट और पावरफुल प्रार्थना बन जाती है जो देवी लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए उनकी कृपा को अट्रैक्ट करती है। तो मंत्र की पावर तो समझ ली, अब आते हैं एक्शन प्लान पर। अब हम उस 7 दिन के अनुष्ठान की प्रोसेस में उतरते हैं जिससे इस एनर्जी को हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी के लिए तैयार करने का एक स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक और स्पिरिचुअल तरीका है। ये है हमारी 7 दिनों की जर्नी का पूरा रोड मैप। हर दिन का एक खास मकसद है और हर कदम अगले कदम के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है। हम संकल्प यानी एक क्लियर इंटेंशन से शुरू करेंगे, फिर शुद्धि से अपनी और अपने स्पेस की एनर्जी को क्लीन करेंगे, कृतज्ञता से जो हमारे पास है उसे ऑनर करेंगे, आकर्षण से मंत्र की पावर को एक्टिवेट करेंगे, कर्म से उसे प्रैक्टिकल रूप देंगे, दान से एनर्जी के फ्लो को बनाए रखेंगे और आखिर में उत्सव मनाकर अपनी सक्सेस को एम्ब्रेस करेंगे। तो चलिए पहले दिन से इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। पहला दिन, ये किसी भी बड़े काम की नींव होता है। सोचिए, जैसे एक आर्चर बिना टारगेट सेट किए तीर नहीं चलाता, वैसे ही हम बिना क्लियर इंटेंशन के अपनी एनर्जी को डायरेक्शन नहीं दे सकते। आज का दिन है अपनी एनर्जी को एक क्लियर डायरेक्शन देने का और यूनिवर्स को यह बताने का कि हम आखिर चाहते क्या हैं। तो पहला दिन है संकल्प का। इसका मतलब है एक क्रिस्टल क्लियर और स्पेसिफिक इरादा तय करना। सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मुझे अमीर बनना है। नहीं, यूनिवर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस पसंद हैं। इरादा एकदम साफ होना चाहिए, जैसे अगले 6 महीनों में मुझे एक स्टेबल इनकम सोर्स चाहिए या मेरा बिजनेस डबल हो जाए। इस इरादे को एक कागज पर लिखिए और उसे मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के सामने रख दीजिए।
ये जो लिखने का एक्ट है ना, ये आपके इरादे को एक फिजिकल फॉर्म देता है और आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड्स में उसे डीपली प्लांट कर देता है। इरादा तो सेट हो गया, अब हम बढ़ते हैं दूसरे दिन की ओर। एक बार जब हमने इरादा तय कर लिया, तो उस डिवाइन एनर्जी को रिसीव करने के लिए एक पवित्र और क्लीन एनवायरनमेंट बनाना भी तो जरूरी है ना? जैसे एक किसान बीज बोने से पहले खेत तैयार करता है, बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपनी एनर्जी और अपनी जगह को तैयार करना होगा। दूसरा दिन पूरी तरह से शुद्धि के लिए है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं, डिवाइन एनर्जीज का एंट्री पॉइंट माना जाता है। तो इस दिन इस कोने को अच्छी तरह साफ करें, गंगा जल छिड़कें, कपूर या धूप जलाएं। इसे अपना वेल्थ एनर्जी सेंटर बनाइए। जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, तो आप सिर्फ नेगेटिव एनर्जी ही नहीं हटाते, बल्कि आप यूनिवर्स को एक पावरफुल सिग्नल भेजते हैं कि आप पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तीसरे दिन हम एक ऐसी पावरफुल फीलिंग पर फोकस करते हैं जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दिल माना जाता है। ये वो फीलिंग है जो हमारी विशेस को रियलिटी में बदलने की प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। ये सच में एक ऐसा मैग्नेट है जो अच्छी चीजों को हमारी तरफ खींचता है। तीसरा दिन है कृतज्ञता का, यानी ग्रैटिट्यूड का। जो भी वेल्थ या रिसोर्सेज आपके पास पहले से हैं, चाहे वो कितने भी कम क्यों ना लगें, उनके लिए दिल से थैंकफुल होइए। अपने घर के लिए, अपने खाने के लिए, अपने काम के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। जब हम कमी की जगह अबंडेंस पर फोकस करते हैं, तो हम और ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड वेल्थ की एनर्जी को स्टेबलाइज करती है और उसे बढ़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस देती है। ये यूनिवर्स को बताता है कि आप जो कुछ भी रिसीव करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हम अपनी जर्नी के मिड पॉइंट पे आ गए हैं, चौथे दिन। अब हम पैसिव प्रिपरेशन से एक्टिव प्रैक्टिस की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले 3 दिनों में हमने जमीन तैयार की, अब हम बीज बोने जा रहे हैं। आज हम उस एनर्जी को अपनी तरफ खींचने का काम शुरू करेंगे। चौथा दिन है आकर्षण का। आज से आप मंत्र का जाप शुरू करेंगे। पूरी श्रद्धा और कंसंट्रेशन के साथ कमल गट्टे या रुद्राक्ष की माला पर 108 बार मंत्र का जाप करें। 108 को एक सेक्रेड नंबर माना जाता है जो कॉस्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। जाप करते वक्त ये विजुलाइज करें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ की स्ट्रीम्स चारों दिशाओं से आपकी तरफ बहकर आ रही हैं। इस मेंटल पिक्चर को जितना हो सके उतना रियल फील करें। देखें, सुनें और महसूस करें कि आपका गोल पूरा हो चुका है। साउंड और विजुअलाइजेशन का ये कॉम्बिनेशन अट्रैक्शन की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। पांचवा दिन हमें एक बहुत जरूरी सच्चाई की याद दिलाता है। स्पिरिचुअलिटी और हमारी डेली लाइफ, ये 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रार्थना और प्रयास, जब ये दोनों मिलते हैं, तभी मिरेकल्स होते हैं। पांचवा दिन है कर्म का। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। मंत्र तभी फल देता है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो। मंत्र हवा में से पैसे नहीं बरसाता, बल्कि वो पैसा कमाने के नए अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज और सही लोगों से मिलने के रास्ते खोलता है। लेकिन उन रास्तों पर चलना तो हमारा ही काम है। इसलिए आज एक प्रैक्टिकल फाइनेंशियल स्टेप लीजिए। एक बजट बनाइए, एक सेविंग गोल सेट कीजिए या अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ नया सीखिए। कर्म ही वो ब्रिज है जो मंत्र की एनर्जी को फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आता है। छठा दिन हमें वेल्थ के फ्लो के एक यूनिवर्सल लॉ से मिलवाता है। एनर्जी को हमेशा बहते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। जो चीज रुक जाती है वो अपनी पावर खो देती है, और यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। छठा दिन है दान का। धन की एनर्जी एक नदी की तरह होती है। अगर उसे रोक दिया जाए तो वो स्टैग्नेंट और डर्टी हो जाती है। इसके फ्लो को एक्टिव रखने के लिए देना बहुत जरूरी है। किसी जरूरतमंद को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अन्न, वस्त्र या धन कुछ भी दान करें। जब आप देते हैं तो आप यूनिवर्स में एक खाली जगह बनाते हैं, जिसे भरने के लिए यूनिवर्स और ज्यादा अबंडेंस आपकी तरफ भेजता है। ये एक स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए, देना ही सबसे पावरफुल अट्रैक्शन है। और अब हम अपनी 7 दिन की साधना के आखिरी और सबसे जॉयफुल दिन पे पहुंच गए हैं। ये दिन है अपनी मेहनत का, अपनी श्रद्धा का और यूनिवर्स पे अपने भरोसे का जश्न मनाने का। 7वां और आखिरी दिन है उत्सव का। अपनी 7 दिन की साधना की सक्सेसफुल कंप्लीशन को सेलिब्रेट कीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाइए। अपनी इस जर्नी के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए और प्रसाद बांटिए। आपने जो संकल्प पत्र पहले दिन रखा था, उसे या तो बहते पानी में बहा दें या किसी पवित्र जगह पर रख दें। ये सेलिब्रेशन आपके विश्वास को और मजबूत करता है और इस अनुष्ठान को एक पॉजिटिव और हैप्पी एंडिंग देता है, जिससे ये एनर्जी आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। रिचुअल तो खत्म हो गया, पर प्रॉस्पेरिटी की इस एनर्जी को अपनी लाइफ में बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
इसके लिए कुछ सिंपल टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी को गुलाब या कमल का फूल चढ़ाएं। ये लव और रिस्पेक्ट का सिंबल है। अपने पर्स या लॉकर में लाल कपड़े में लिपटा एक चांदी का सिक्का रखें। ये मून और लक्ष्मी की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। घर की साउथ डायरेक्शन को हमेशा साफ सुथरा रखें। यहाँ कभी टूटा हुआ शीशा या क्लटर ना रहने दें, क्योंकि ये वेल्थ एनर्जी के फ्लो को रोकता है। और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए घर की नॉर्थ डायरेक्शन में ओम श्रीम का सिंबल लगाएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस पूरी साधना का फाइनल गोल सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। ये मंत्र और ये अनुष्ठान सिर्फ पैसा नहीं देते, बल्कि ये होलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी का दरवाज़ा खोलते हैं। इसका मतलब है सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, मेंटल पीस, बेटर रिलेशनशिप्स, अच्छी हेल्थ और लाइफ में एक ओवरऑल बैलेंस फील करना। पैसा तो उस पूरी प्रॉस्पेरिटी का बस एक हिस्सा है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सच्ची प्रॉस्पेरिटी सिर्फ कमाने या जमा करने से नहीं आती। ये एक ट्रायंगल की तरह है जिसके 3 कोने हैं: कर्म, कृतज्ञता और दान। जब हमारा एक्शन सही डायरेक्शन में हो, हमारा दिल जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो और हमारे हाथ दूसरों की मदद के लिए खुले हों, तब ही प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में परमानेंटली और विदाउट एनी ब्लॉकेज फ्लो करती है। यही इस 7 दिन के अनुष्ठान का असली सार है और आखिरी सच भी।